देखें, कल हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह मुब्तदा ख़बर यानी सिंपल सेंटेंस के जुमलों को हमने पढ़ा था। यानी है हूँ का जो जुमला हमने पीछे पढ़ा है, मैं मुसलमान हूँ, मैं शाबान हूँ, आप डॉक्टर हैं, वो किताब है, इस तरह के जुमले हमने पढ़ा है। देखिए, इज़ एम आर का इस्तेमाल तो हम लोग जानते हैं कैसे पढ़ेंगे, ये हमें मालूम है, बना चुके हैं। अभी आज के सबक में हम किस चीज़ का इजादा करेंगे? डब्ल्यू एच फैमिली को कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मुब्तदा ख़बर के जुमलों में डब्ल्यू एच फैमिली को जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो बहुत आसान तरीका है। तरीका यह है कि सबसे पहले आपको डब्ल्यू एच फैमिली को लाना है। डब्ल्यू एच फैमिली में दो कैटेगरी हमने, दो पार्ट हमने बताया था। एक है जैसे व्हाट बताया था, वेयर बताया था, हाउ बताया था, व्हेन बताया था, ये हमने आपको बताए थे। इनको जब हम इस्तेमाल करेंगे मुब्तदा ख़बर के जुमलों में, बल्कि और कहीं भी जितने भी हम आगे चल के सवालिया अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, उनमें सबसे हम लाएंगे इन डब्ल्यू एच फैमिली को लेकर आएंगे। उसके बाद हम लेकर आएंगे हेल्पिंग वर्ब, फौरन उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे। जैसे कि वेयर आर यू, वेयर के बाद आर है, वेयर आर यू, हाउ इज ही, वो कैसा है, हाउ के बाद इज है, हाउ इज ही, इस तरीके से हमने बताया था। और उसके बाद हमने जो दूसरी कैटेगरी हमने जो पढ़ी थी, जैसे कि हाउ मेनी है, हाउ मच है, हुज है, विच है। हाउ मेनी ये उस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है जिसको हम गिन सकते हो, ऐसे इस्म के लिए, ऐसे नाउन के लिए, चीज़ों के लिए। और हाउ मच जिसे हम गिन ना सकते हो, जुज ना बना सकते हो, उनके लिए हम हाउ मच इस्तेमाल करते हैं। विच को इस्तेमाल करते हैं कौन सा के माने में, कौन सा, कौन सी, कौन से। और हुज, WHOSE, हुज मतलब होता है किसका, किसकी, किसके। इन चारों को जो अभी लास्ट में हमने आपको बताया, हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, विच, इनको इस्तेमाल करने का क्या तरीका हमने बताया था। इनको इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि सबसे पहले इनके बाद हम उस चीज़ को लाएंगे जिसके बारे में हम सवाल कर रहे हैं। जैसे आपको कहना हो, मिसाल के तौर पर, क्लास में कितने लड़के हैं, क्लास में कितने लड़के हैं, हाउ मेनी, हाउ मेनी के बाद फिर क्या ला रहे हैं, बॉयज, बॉयज लेकर आ रहे हैं, बॉय, हम आर नहीं लेकर आएंगे, बॉयज। क्यों? सवाल लड़कों के बारे में हो रहा है। क्लास में कितनी लड़कियां हैं, हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स आर बाद में लेकर आएंगे इन द क्लास, क्लास में कितनी लड़कियां हैं। इसी तरीके से हाउ मच को इस्तेमाल किया था, हाउ मच वाटर इज इन द गिलास, गिलास में कितना पानी। हाउ मच मिल्क, हाउ मच के बाद मिल्क है, हाउ मच मिल्क इज इन द गिलास, गिलास में कितना दूध है। उसके बाद फिर हमने होज को इस्तेमाल किया था, होज पेन इज दिस, होज पेन, होज पेन, होज पेन, उसके बाद हमने पेन लाया, होज पेन, उसके बाद फिर लाएंगे इज दिस, ये कलम किसका है। उसके बाद हमने विच को इस्तेमाल किया था, विच बुक इज दिस, विच बुक इज दिस, विच बुक इज दिस, यानी कि ये किताब किसकी है, ये इतना हमने पढ़ा था। और इसके बारे में कोई भी अगर डाउट हो तो आप ग्रुप में, होमवर्क वाला जो ग्रुप है उसमें मैसेज करें। अलग से एक वीडियो बना के यूट्यूब पर पहले से रखी हुई है, उसे इंशाल्लाह हम आपको देंगे, आप समझ जाएंगे। नहीं तो आप नोट्स का सहारा लें। और देखिए, इसमें आप लोग मश्क करें, आप कोताही मत करें। कोताही आप ऐसा मत समझे कि आप क्लास अटेंड कर लेंगे फिर आपको सर्टिफिकेट बाद में दी जाएगी। सर्टिफिकेट हम जब्त कर लेंगे अगर अच्छे से आप लोगों ने लास्ट का जो एग्ज़ाम अगर आपने अच्छे से नहीं किया तो सारे लोगों की, अगर ऐसा हुआ कि सर्टिफिकेट जब्त करने का मौका हो तो सारे लोगों का जब्त कर लेंगे। ये अलग बात है, आपको इंग्लिश आ जाएगी, जो सिखा रहे हैं आपको तो इंग्लिश आएगी ही, लेकिन यह है कि सर्टिफिकेट उस वक्त दी जाती है जब आप मेरी नज़रों में मोतबर होंगे, आप पर एतमाद होगा, आप जुमला बना सकते हैं, कहीं गलती नहीं करेंगे, आप पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, तो उस वक्त आपको सर्टिफिकेट दी जाएगी। इस वजह से क्या है, आप दिल लगा के जो आपको होमवर्क दिया जाए ना, आप उनको दिल लगा के होमवर्क किया करें। बल्कि ऐसा ही कि हमने आपको 10 जुमला दिया है तो आप 10 जुमले करें, ऐसा नहीं है। आप उसमें कोताही मत करें। देखिए, सारे लोग मदरसे से फारिग है, अब तो अफसोस होना चाहिए अपनी ज़िंदगी पे। मदरसे की ज़िंदगी जो गुजरी है वो तो अफसोस हुई है। अब फरागत के बाद अगर हमसे इसमें कोताही हो रही है, गफलत हम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा खसारा है। फिर समझिए हम जानबूझकर अपने पाँव पे, हाथ पर, पूरे बदन पर, पूरे जिस्म पर हम कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो इसका हमको ख्याल रखना है कि हमें, अगर हम आपको 10 जुमले दे रहे हैं होमवर्क के लिए तो आप मजीद 15 जुमले उसको कर कर भेजिए। आप जुमला आप बना के फ्री मत होइए, आप बैठ कर मजीद ऊपर सोचिए कि इस जुमले को हम मुस्बत में कैसे बनाएंगे, इसको मनफी में कैसे बनाएंगे, इसको हम इंटरोगेटिव यानी सवालिया में कैसे बनाएंगे। मजीद जब आप उसमें आप मुराकबा बोलते हैं ना, तो मुराकबा करना, आप मुराकबा करें, सर नीचे करके डायरी में देखें, नोट्स को देखें, उनको समझें, बैठे बैठे आप जुमले बनाएं, 1 सफ़ा, 2 सफ़ा, 3 सफ़ा, 4 सफ़ा। ये जुमले आगे आपको काम के आएंगे, बहुत काम आएंगे, वरना आप जहाँ पे हैं ना, आप यहीं बाद में भी रहेंगे। ये इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब
मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई हैं। मुब्तदा खबर के जो जुमले हैं, सिंपल सेंटेंस के जो जुमले हैं, इनको हमने समझा दिया है। मजीद अगर जानकारी लेनी है तो आप ग्रुप में मैसेज करें, हम ग्रुप में उसका जवाब देंगे। उसके अलावा देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ना आज के सबक में, वो है यही इज एम आर का ही इस्तेमाल वाला मुब्तदा खबर है, लेकिन वो माजी में चला गया, पास्ट में। जैसे कि आप डॉक्टर थे, मैं शाबान था, वो मुसलमान था, वो चोर था, मैं ईमानदार था, वो खूबसूरत था। इसी तरीके से मैं खूबसूरत था, मैं अक्लमंद था, मैं ज़हीन था, किताब टेबल पर थी, क्लास में लड़के थे। इस तरीके के जो जुमले हैं, था, थे वाला भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, है, हूँ हम लोग पढ़ रहे थे, वो था। लेकिन जैसे आप कहते हैं अरबी में ना, काना लगा देते हैं, काना फिर कानत, काना कानत हम लगा के क्या है, माजी में ले जाते हैं जुमले को, उसी मुब्तदा खबर के जुमले को। इंग्लिश में क्या है, आज हम उसको पढ़ेंगे कि जहां हमको कहना हो कि किताब टेबल पर थी, किताब काली थी, किताब सस्ती थी, किताब बड़ी थी, किताब फ़ायदेमंद थी, मैं होशियार था, मैं वहां पर था, मैं दिल्ली में था, आप यहाँ पर थे, आप बेईमान थे, आप ईमानदार थे, आप नेक थे। तो इस तरीके के जो जुमले हैं आप इसको समझ लें पहले। इसको इंशाल्लाह हम आज के सबक में पढ़ेंगे, हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखें, सबसे पहले आपको हम स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं, आप उसे देखें स्क्रीन को, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। स्क्रीन बाद में शेयर करते हैं, अभी आपको समझा दे रहे हैं। देखें, इसमें जो बनाने का तरीका है, अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है, वाहिद है, तो उसके साथ हम इज इस्तेमाल करते हैं। ही इज, शी इज, इट इज, दिस इज, दैट इज इस्तेमाल करते थे। लेकिन हमको इसमें अभी जब आपको पढ़ाने जा रहे हैं था, थे वाले में, इसमें आपको क्या करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको फौरन वाज इस्तेमाल करना। वाज, WAS, इसको वास नहीं बोलेंगे, जेड की जा की आवाज निकालेगी, वाज, 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 वाज बोलेंगे। इसकी जगह हम वाज ले आएंगे। सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट, यानी ही वाज, शी वाज, इट वाज, दिस वाज, दैट वाज, बिलाल वाज, इस तरीके के जो सिंगुलर होते हैं उसके बाद हम वाज इस्तेमाल करेंगे। ये अभी आप ध्यान में रखें। उसके बाद इसको अगर आपको प्लूरल, अगर हमारा सब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पर यू है, वी है, आई है, या फिर आप कहें कि कोई दो शख्स से कोई चीज़ है, बुक एंड पेन दो चीज़ें हो गई हैं, ठीक है, बुक एंड बैग दो चीज़ हो गए, अली और बिलाल दो लोग हो गए, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर हमारा सब्जेक्ट जमा है, प्लूरल है, तो वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे वर। वर देखें, आपको बोर्ड पर लिख के बता दे रहे हैं, वर, WERE, वर। इसको देखें, वेयर नहीं बोलेंगे, वेयर गलत हो जाएगा। वेयर मतलब होता है कहां, वो स्पेलिंग अलग है, उसमें एच है, इसमें एच नहीं है। WERE, वर, इसको वर बोलेंगे, WERE, वर, वर, वाव रा जबर, वर, वर। वेयर नहीं बोलेंगे। वेयर कब बोलेंगे, जो वहां के माने में होता है, या फिर कहां के माने में, कहां, वेयर। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही है, शी है, इट है, दिस है, दैट है, बिलाल है, तो वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे फौरन वाज इस्तेमाल करेंगे, बस और कुछ नहीं करना है। हमारा जुमला बनाया है, एकदम बन के तैयार है, वाज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट कहने जमा है, यू है, वी है, दे है, इसी तरीके से आई को भी इसमें हम अलग से कुछ नहीं लाएंगे, आई के साथ भी हम वर लेकर आएंगे। यू है, वी है, दे है, अली एंड बिलाल है, ये लोग हो गए, इनके साथ हम इस्तेमाल करेंगे वर, वर, WERE, वर इस्तेमाल करेंगे। हमने पहले वाले में क्या पढ़ा था, आई के साथ एम इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसमें इसके साथ कोई इम्तियाजियत नहीं है, कोई इम्तियाज नहीं है। हम इसको भी जमा के साथ इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि यूवर, देवर, वीवर, अली एंड बिलाल वर, फिर आई वर, यूवर नोबल, देवर नाबुल, अली एंड बिलाल वर नाबुल, आई वर नोबल। तो इस तरीके से हम वर 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 इस्तेमाल करेंगे। इतना अगर सारे लोगों को बात समझ में आई है तो कोई एक सिर्फ बोले अपना माइक ऑन करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिसालों से समझेंगे। जी मौलाना, बात समझ में आ गई। हाँ चलिए ठीक। देखिए, कोई मैसेज चैट में मैसेज भी किया है, बात समझ में आ गई है। देखिए, हम अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा मुश्किल है नहीं। इसमें मुब्तदा खबर के हमने जो जुमले पढ़े थे ना, उसमें हमने जो पढ़ा था वही तरीका है, बस हमको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। हेल्पिंग वर्ब को हम चेंज करेंगे तो हमारा जुमला बन के तैयार हो जाएगा। देखें, यहाँ पे है वाज और वर, हेडिंग देखिए ऊपर दी हुई है, हेडिंग से आप समझ जाएं।
ये वाज है, ये वर है। वाज ये वाला वाहिद के लिए, वाहिद के साथ इस्तेमाल होगा, जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं वाहिद के साथ। और फिर ये वाला जो है ना, इसको हम जमा के साथ इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नीचे, वाज मतलब होता है था उर्दू में, देखिए। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है थे, देखिए थे। तो इसको हमने जो अभी आपको समझाया है ना, उसमें ये चीज़ें ऊपर की वही हैं, इसमें कुछ मज़ीद नहीं करना है। ये सब हम लोग समझ चुके, अभी हमने आपको समझा दिया है। इज़ एम आर को हम हाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रेजेंट के लिए। जैसे कि जो चीज़ें अभी हैं, आप ईमानदार हैं तो अभी हैं, लेकिन हम इसे वाज को, वर को हम माजी के लिए यानी पास्ट के लिए, PAST पास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी जो चीज़ें थी, आप ईमानदार थे तो थे, अभी नहीं है, वो गुजरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है ये। उसके बाद इसका कायदा हमने बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज इस्तेमाल करेंगे, और जमा अगर हमारा हो सब्जेक्ट, जैसे कि यू है, वी है, आई है, दे है, इसी तरीके से अलियन बिलाल है, तो यहाँ पे हम वर इस्तेमाल करेंगे। और इन दोनों को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, इसको और फिर इसको, इन दोनों को बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। मुब्तदा खबर के जुमलों में वहाँ पे, हाल के जुमलों में वहाँ पे इज़ एम आर था, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है वाज और वर है। इतना हमें समझना। आप देखें इसको, जो बनाने का कायदा है ना, ये बहुत आसान है। आप जुमला देखें यहाँ पे, ये जुमले आप देखें यहाँ से, जो इस तरीके के जुमले, नहीं नजर आ रहा है जी, नहीं नजर आ रहा है आप? जी नजर नहीं आ रहा है। नहीं, वो आपके जी, नजर आ रहा है। सारे लोगों को नजर नहीं आ रहा, कोई बोले। आ रहा है, नजर आ रहा है। हाँ नजर आ रहा है, वो आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम है भाई। आप अगर जहाँ बैठे हैं आपकी नेटवर्क, या तो आपने MB खत्म कर ली है, या तो आप ऐसी जगह बैठे जहाँ पे नेटवर्क नहीं है। इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे लाइट है, वाईफाई भी है, और पूरी वीडियो साफ जा रही है, हमें मालूम है। इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अच्छी जगह थोड़ा बैठ जाएं, वीडियो साफ है। हाँ, तो माइक बंद कर लें, आप माइक बंद कर लें। यहाँ पे देखें, ये जुमले जो हैं, मैं बीमार था, वो खूबसूरत था, तुम नेक थे, हम लोग मुसलमान थे। इसमें देखें, इस तरह के जुमले आज हम पढ़ेंगे। कायदा इसका ये दिया हुआ नीचे, अभी हमने आपको जो बताया है, इसको आपको पढ़ना नहीं, हमने आपको बता दिया। अब हम जुमले पे गौर करते हैं। जुमला हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ से पहले हम इसे पढ़ेंगे, यहाँ से इस शुरू करेंगे यहाँ तक। पहला जो जुमला है, हम यहाँ पे देखें, हमारा जो पहला जुमला है ये वाला, ही वॉज सिक। ही वॉज सिक, ही के बाद हमने वॉज इस्तेमाल किया है, चूंकि ही यहाँ पे सिंगुलर, ही वॉज सिक। इसका मतलब है कि वो बीमार था, वो बीमार था। अगर हम इस लगा देंगे क्या हो जाएगा, वो बीमार है। यहाँ पे हम वॉज इस्तेमाल कर रहे हैं पिछली गुजरी ही चीज़ों के बारे में। ही वॉज सिक, वो बीमार था। यहाँ पे आ जाए, देखें, अली वॉज इंटेलिजेंट, अली वॉज इंटेलिजेंट, अली अक्लमंद था, वॉज इस्तेमाल हुआ है। फिर हम यहाँ पे नीचे आ जाएं, द बुक वॉज बिग, द बुक वॉज बिग, किताब बड़ी थी। द बुक वॉज बिग। ये जो दा इस्तेमाल हुआ है ना, इसके बारे में आप ज़्यादा जहन मत खपाएं, इसको इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे अच्छे से। दा कब इस्तेमाल करते हैं। फिर नीचे देख लें, आप दिया है द मैंगो वाज स्वीट, SWEET, स्वीट, स्वीट। द मैंगो वाज स्वीट, आम मीठा था। तो यहाँ पे देखिए वाज है, अगर आई यहाँ पे इज लगा देंगे, द मैंगो इज स्वीट, यानी आम मीठा है, तो ये अभी के बारे में होगा, अभी है, फिलहाल है। वाज लगा दिया है तो वो चीज़ें पहले थी, अभी नहीं है। उसके बाद देखिए, शी वाज प्रीटी, प्रीटी, PRETTY, प्रीटी। देखिए, लड़की के लिए अगर हमको इस्तेमाल करना हो तो लड़की के लिए हम प्रीटी इस्तेमाल करते हैं, खूबसूरती के बारे में। आप किसी लड़के से कह रहे हो, बस में सफ़र करें, कोई आंटी अच्छी सी आपके बगल में है, मिल गई हैं, अब बातचीत हो रही है, तो आप उनको क्या बोलें, यू आर प्रीटी, आप खूबसूरत हैं, यू आर प्रीटी। तो प्रीति लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। अब हिंदी में भी यह नाम होता है, आपके मोहल्ले वगैरह में, गांव में देखें, प्रीति बोलते हैं, प्रीति, प्रीति जेंटा, आपने सुना होगा, प्रीति जेंटा। तो वो प्रीति जो है ये लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है। लड़कों के लिए हैंडसम इस्तेमाल करते हैं, हैंडसम, HAND, हैंड, SOME, हैंडसम। आप ये अपने पास जहन में रख लें। और ब्यूटीफुल जो है ये दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये आदमी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और औरतों के लिए। लेकिन ये जो है हैंडसम, ये सिर्फ आदमियों के लिए, और प्रीटी सिर्फ औरतों के लिए। और उसके बाद ये देखें, द बाइसिकल, बाइसिकल देखिए, ये बाइसिकल बोलते हैं, साइकिल को बोलते हैं, BICYCLE, बाइसिकल। द बाइसिकल वॉज ब्लैक, साइकिल काली थी। बाइसिकल इंग्लिश में बोलते हैं, बाइसिकल, बाइसिकल। और इसमें से आप बाई और आई हटा देंगे ना, बी और आई, तो वो साइकिल हो जाएगा, साइकिल।
साइकिल, तो यहाँ पे क्या है, बाइसिकल, बाइसिकल, द बाइसिकल वॉज ब्लैक, साइकिल काली थी। इस वजह से हम नीचे देखें यहाँ पे द फोन वॉज स्मॉल, द फोन वॉज स्मॉल, फोन छोटा था। नीचे आके देखें द विलेज वॉज बिग, द विलेज वॉज बिग, गांव बड़ा था। नीचे हम आ जाए द मैन वॉज काइंड, द मैन वॉज काइंड, द मैन वॉज काइंड, आदमी रहम दिल था, द मैन वॉज काइंड, आदमी रहम दिल था, द मैन वॉज काइंड, आदमी रहम दिल था। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाए आई वॉज अ चाइल्ड, आई वॉज अ चाइल्ड, मैं एक बच्चा था। तो देखिए आई के साथ यहाँ पे वॉज इस्तेमाल हुआ है, ये यहाँ पे वॉज इस्तेमाल होता है, वर नहीं इस्तेमाल होगा आई के साथ, आई के साथ यहाँ पे वॉज इस्तेमाल होगा इस तरह के जुमले में, था थी के जुमलों में। और बाकी है यू है, वी है, दे है, और इसी तरीके से अली एंड बिलाल है, तो वहाँ पे वर इस्तेमाल होगा, वो जमा है। आई के साथ वॉज इस्तेमाल होगा। आई वॉज अ चाइल्ड, मैं एक बच्चा था। आई वॉज मुस्लिम, मैं मुसलमान था। आई वॉज हैंडसम, मैं खूबसूरत था। आई वॉज इंटेलिजेंट, मैं अक्लमंद था। आई वॉज ए स्टूडेंट, मैं तालिब इल्म था। आई वॉज अ टीचर, मैं एक उस्ताद था। इसी तरीके से हम नीचे के जुमले में देखें कि आई वॉज स्मॉल, आई वॉज स्मॉल, मैं छोटा था। उसके बाद देखिए नीचे का जो जुमला है आई वॉज अ डॉक्टर, आई वॉज अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था। तो इस जुमले में हम देखें यहाँ पे जो नीचे से पूरा है ये हमने वॉज यहाँ पे इस्तेमाल किया है। आप यहाँ से देख लें, हमने वॉज यहाँ पे देखिए ये वॉज है, यहाँ पे ये वॉज है। इसको हम नीचे से अगर हम खींचेंगे तो ये पूरा ये वॉज इस्तेमाल हुआ है, देखें बीच में वॉज। और फिर हम यहाँ पे जब आके देखेंगे इस लाइन में, देखें ये वाली लाइन में, यहाँ से जो शुरू होता है यू वर एट होम, यू वर एट होम, यू वर एट होम, यू वर, यहाँ से देखिए ये वाली लाइन में यू वर एट होम, देखिए यू वर, यू के बाद वर आया, क्यों, क्योंकि ये यू जमा है। यू वर एट होम, तुम घर पर थे या फिर तुम घर में थे। यहाँ पे आप देख ले मैं के लिए आई एन भी आता है, इन, और एट एट मतलब भी होता है इन। तो इनको हम जो इस्तेमाल करते हैं ये बड़ी जगहों के लिए इस्तेमाल करते हैं, बड़ी जगहों के लिए, जैसे कि मुल्क है, बड़ी कंपनी है, फिर आप कह लें कि बड़ा शहर है, बड़ा इदारा है, तो वहाँ पे हम इन इस्तेमाल करते हैं। सूबे में जैसे इन हम कहेंगे इन केरला, तो केरला इन केरला बोलेंगे। इन यूपी तो यूपी बोलेंगे, इन यूपी। इन बिहार तो इन बिहार बोलेंगे। ये बड़ी बड़ी जगह हैं, बड़े बड़े अहाते हैं, ये बड़ी बड़ी सरजमीनें हैं, तो यहाँ पे हम इन इस्तेमाल करेंगे। और जो ये एट आपको दिख रहा है ना, एट, ये छोटी छोटी जगहों के लिए इस्तेमाल होता है। एट होम यानी घर में, एट बस स्टैंड पर, एट प्लेटफॉर्म पर। इसी तरीके से आप कहेंगे कि एट रूफ छत पर, एट मार्केट में। तो ये छोटी छोटी जगहों के लिए एट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें यू वर टीचर्स, वी वर टीचर्स, वी वर टीचर्स, हम लोग टीचर थे, उस्ताद थे। उसके बाद का जो जुमला है दे वर हैप्पी, दे वर हैप्पी, दे वर हैप्पी, वो सब लोग खुश थे। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएं द बॉयज वर अपसेट, द बॉयज वर अपसेट, अपसेट मतलब होता है उदास, गमगीन, परेशान, फिक्रमंद। अपसेट यूपी अप एस ई टी, अपसेट, अपसेट। द बॉयज वर, यहाँ पे देखिए वर आया है, वर, उसके बाद फिर आया अपसेट। उसके बाद यहाँ पे देखिए यू वर वरीड, यू वर वरीड, यू वर वरी, वरीड मतलब होता है फिक्रमंद, परेशान, WORRIED वरीड, यू वर वरीड, तुम लोग फिक्रमंद थे। उसके बाद हम नीचे में आ जाके देखते हैं वी वर इन इंडिया, वी वर इन इंडिया, वी वर इन इंडिया। देखिए यहां से आप देखें वी वर इन इंडिया, ये वाला जुमला देखें वी वर इन इंडिया। वी वर इन इंडिया, हम हिंदुस्तान में थे, हम हिंदुस्तान में थे। उसके बाद हम नीचे वाला जो जुमला आके देखेंगे, यहाँ पे देख लें द गर्ल्स वर प्रीटी, द गर्ल्स वर प्रीटी, लड़कियां खूबसूरत थी। यहाँ पे देखिए शी वाज प्रीटी, यहाँ पे एक वाहिद है तो यहाँ पे वाज आया है। और यहाँ पे हम देखें यहाँ पे क्या आया है गर्ल्स, देखिए आखिर में एस है तो यहाँ पे वर लेकर आए। नीचे का जुमला है द वर्कर्स वर गुड,
द वर्कर्स, वर्कर्स मतलब मुलाजिमीन, मजदूर। द वर्कर्स वर गुड, काम करने वाले अच्छे थे। उसके बाद हम नीचे आके जब देखेंगे यहाँ पे जुमला है वी वर टेंस्ड, TENSED, टेंस मतलब होता है टेंशन में होना, टेंशन, टेंशन में होना, हम लोग टेंशन में थे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए आई की मिसाल है आई वॉज अलोन, मैं अकेला था। आई वॉज अलोन, अलोन मतलब होता है तने तनहा, अकेला, वाहिद। आई वॉज अलोन, मैं अकेला था। नीचे के जुमले आ जाएं, आई वॉज जेनरस मतलब होता है सखी, फयाज, ज़्यादा खर्च करने वाला, खिलाने पिलाने वाला, माल की ना परवाह करने वाला। आई वॉज जेनरस, GENEROUS, जेनरस। आई वॉज जेनरस, मैं सखी था, मैं फयाज था। उसके बाद हम नीचे आगे देखें, आई वॉज अ वर्कर, आई वॉज अ वर्कर, मैं एक मुलाजिम था, मैं काम करने वाला था। इतनी बातें देखिए हमने आपको यहाँ पे जो समझाई है। यहाँ पे देखिए वर है, यहाँ पे वर है, फिर वर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखें, फिर यहाँ पे वॉज है। तो इसमें वर क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि देखिए यहाँ पे यू, यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है ये जमा है, यहाँ पे इस वजह से हमने इस्तेमाल किया है, वर इस्तेमाल किया। और आई के साथ हमने इस्तेमाल किया वॉज, आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म था। आई वॉज अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था। आई वॉज हाफिज, मैं हाफिज था। आई वॉज एट मदरसा, मैं मदरसे में था। आई वॉज इन इंडिया, मैं इंडिया में था। तो आई के साथ वॉज आता है। और फिर सिंगुलर सब्जेक्ट गाना हमारा हो, जैसे यहाँ पे ही है, अली है, बुक है, इसी तरीके से कोई भी एक चीज़ है तो वहाँ पे हम वॉज इस्तेमाल करते हैं। इतनी बात अगर किसी को समझ में आई है, कोई शक है तो बताइए। लेकिन आप ये समझ लेना कि हमने जो मुब्तदा खबर के जुमले माजी में जो पढ़े हमने अभी, कल हमने जो ख़त्म किया है, उसमें सिर्फ हमको चेंज करना है, इसको चेंज करना है, वाज से चेंज करना है, आई को चेंज करना है, वो वर से चेंज करना है। आई को हमको इसको चेंज करना है, वो वाज से चेंज करना है। और आर को जो चेंज करना है वो हमको वर से चेंज करना है, WERE, वर। और फिर जो है आई के साथ जो एम है ना, एम को हमको चेंज करना है वाज से। इतना खुलासा आप लोगों ने अगर समझा है तो कोई एक बोले, फिर हम आगे बढ़े, नहीं तो इसको फिर दोबारा समझाते हैं। आगे बढ़िए। हाँ चले ठीक है। आप देखें, इसको हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। माइक बंद कर लें, माइक बंद कर लें। हाँ देखिए, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखिए चीज़ें बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। आप किस वजह से समझा रहे हैं कि आपको मेरी तरफ से शिकायत ना हो। देखिए वाज, इसको अभी हमको निगेटिव बनाना है। हमने निगेटिव बताया था ना, आप डॉक्टर नहीं थे, आप मुसलमान नहीं थे, आप परेशान नहीं थे, आप यहाँ नहीं थे, आप मदरसे में नहीं थे, मैं होशियार नहीं था, मैं तालिब इल्म नहीं था। तो इसको हमको निगेटिव बनाना है। निगेटिव वे स्क्रीन देख लीजिए, यहाँ पे स्पेलिंग है NEGATIV, निगेटिव। तो निगेटिव बनाने का क्या तरीका है? जैसे हमने मुब्तदा खबर के जुमलों में इस के बाद, एम के बाद, आर के बाद, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट इस्तेमाल किया था। यहाँ पे भी हमको क्या करना है? वाज के बाद और वर के बाद हमको नॉट का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। जैसे वाज है और वर को अगर नेगेटिव जुमले में इस्तेमाल करना हो तो वही आम तरीक़ा है, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे सिंगुलर की पूरी मिसालें हैं। ये पूरी सिंगुलर की मिसालें वाहिद की है, और ये वाला जो है ये पूरी जमा की मिसालें हैं। तो सबसे पहले हम देखें वाहिद की मिसालों को देखते हैं। वह बीमार नहीं था, ही वॉज नॉट सिक, ही वॉज नॉट सिक, वो बीमार नहीं था। जो दूसरा जुमला है देखें, वो खूबसूरत नहीं थी, शी वॉज नॉट प्रीटी। देखिए वाज के बाद नॉट आया, इसमें भी वाज के बाद नॉट आया है। तीसरा जो जुमला है, अली उदास नहीं था, अली वॉज नॉट अपसेट, अली वॉज नॉट अपसेट। ये जो जुमला है ये कलम नहीं था, इट वॉज नॉट अ पेन, इट वॉज नॉट अ पेन। आप चाहे आ बोलें चाहे सिर्फ पेन बोलें, वो मुश्किल नहीं है। इट वॉज नॉट अ पेन, ये कलम नहीं था। कलम महंगा नहीं था, देखें यहाँ पे जुमला है, कलम महंगा नहीं था। द पेन वॉज नॉट कॉस्टली, कॉस्टली COSTLY, कॉस्टली, द पेन वॉज नॉट कॉस्टली। उसके बाद देखें मोबाइल नया नहीं था, द मोबाइल वॉज नॉट न्यू, द मोबाइल वॉज नॉट न्यू, न्यू मतलब होता है नया। तो वाज के बाद देखिए नॉट इस्तेमाल किए, सब वाहिद के जुमले हैं सारे के सारे। जब हम इसमें आएंगे प्लूरल, यानी देखिए तुम बीमार नहीं थे, तुम बीमार नहीं थे, इसमें देखिए यू है और यू के बाद हमने इस्तेमाल किया है वर इस्तेमाल किया है, और वर के बाद हमने नॉट इस्तेमाल किया है। उसके बाद सिक, ये वैसा ही है, यू आर नॉट सिक,
तुम होशियार नहीं थे, हम होशियार नहीं थे। वी वर नॉट वाइज, वी वर नॉट वाइज। वो लोग उदास नहीं थे। दे वर नॉट अपसेट, दे के बाद वर है, वर के बाद नॉट है, फिर अपसेट है। दे वर नॉट अपसेट। किताबें महंगी नहीं थी। द बुक्स वर नॉट कॉस्टली, द बुक्स वर नॉट कॉस्टली। किताबें महंगी नहीं थी। नीचे का जो जुमला है, हम सब हिंदुस्तान में नहीं थे। वी वर नॉट इन इंडिया, वी वर नॉट इन इंडिया, वी वर नॉट इन इंडिया। हम लोग हिंदुस्तान में नहीं थे। देखिए यहाँ पे इन आया है, क्यों? क्योंकि ये इंडिया ये छोटी सी जगह नहीं है, ये बड़ा मुल्क है। वी वर नॉट इन इंडिया, हम इंडिया में नहीं थे। हम नीचे आगे देखें कि मजदूर अच्छे नहीं थे, मजदूर अच्छे नहीं थे। द वर्कर्स वर नॉट गुड, द वर्कर्स वर नॉट गुड, द वर्कर्स वर नॉट गुड, द वर्कर्स वर नॉट गुड। देखें वर्कर्स वर नॉट, यहाँ पे वर नॉट गुड आया है। उसके बाद देखिए ये सब आई की मिसालें हैं। मैं डॉक्टर नहीं था, आई वॉज नॉट अ डॉक्टर, आई वॉज नॉट अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं था। आई के बाद वॉज के बाद नॉट है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे है मैं उदास नहीं था, आई वॉज नॉट अपसेट, आई वॉज नॉट अपसेट, अपसेट, आई वॉज नॉट अपसेट। तो इसमें देखें हमने जो अभी आपको मिसालें दी हैं, इसमें ये देखिए यहाँ से लेके पूरा ये पूरा है और ये से ये पूरा। इसमें क्या हमने समझा है कि हमको अगर मनफी बनाना है, निगेटिव, तो हमको वाज के बाद नॉट लाना है और वर के बाद नॉट लाना है। इतना हमने सिंपल सा कायदा पढ़ा है। फिर इसमें भी हमने जो पढ़ा आई के साथ, इसमें भी यही कायदा है, इसमें भी यही कायदा है कि वाज के बाद नॉट इस्तेमाल करेंगे और वर के बाद नॉट इस्तेमाल करेंगे। बात अगर समझ में आई है फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई दो लोग बोले, एक नहीं दो लोग से समझ में आएगी कि बात समझ में आई है? आ गई जी, समझ में आ रही है। यस सर। चले ठीक है, थैंक यू। आगे देखें हम लोग पढ़ते हैं। माइक बंद कर ले अब। हाँ देखिए इसको हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे ये, क्योंकि ये हम लोग पढ़ चुके हैं, सिर्फ हमको हेल्पिंग वर्ब का चेंज करना है। पुराना तरीका हमने आपको बताया था ना, इसको हम आपको माइक से थोड़ा समझा दे रहे हैं। देखें हमने आपको बताया था कि अगर हमको सवालिया जुमले बनाने हो, सवालिया जुमले हेल्पिंग वर्ब को लेकर, कौन वाला सवाल? वो वाला सवाल जिसका जवाब हम या तो हाँ या ना में देते हैं। और उर्दू के जुमलों में क्या क्या आता है? क्या आप डॉक्टर थे? क्या मैं होशियार था? क्या मैं हिंदुस्तान में था? क्या मैं वहाँ था? क्या यह किताब सस्ती थी? क्या यह किताब महंगी थी? क्या गाँव छोटा था? तो क्या 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 जो शुरू में आ रहा, उस तरह अगर हमको सवालिया जुमले बनाना है तो इसमें भी वही करना है हमको जो हमने मुब्तदा खबर के जुमलों में पढ़ा है। सेम वही करना है। क्या करना है? आपको वाज को पहले ले आना है, वाज को आप पहले लाएंगे और वर को भी आप पहले ले आएंगे। सब्जेक्ट हमारा वैसे ही रहेगा, वाज को आप पहले ले आएंगे और फिर इसी तरीके से आप वर को भी पहले ले आएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हम क्या पढ़ रहे थे अभी कि वो बिलाल था, आपको कहना हो कि वो बिलाल था। ही वॉज बिलाल। तीन चीज़ें, ही वॉज बिलाल, तीन चीज़ें थी। ही वॉज बिलाल। तो इसमें जो ये वाज है ना, ये शुरू में जो बीच का है वाज, इसको ले जाके हम शुरू में रख देंगे। वाज ही बिलाल, क्या वो बिलाल था? वाज ही बिलाल, क्या वो बिलाल था? वाज ही सिक, क्या वो बीमार था? वाज ही इंटेलिजेंट, क्या वो अक्लमंद था? तो वाज को हम पहले लेकर आ जाएंगे, वो हमारा सवालिया जुमला बनता चला जाएगा। चाहे हम कितनी तादाद में बोले, ज़िंदगी भर बोलते रहेंगे, जुमला इंशाल्लाह हमारा सही होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट जमा हो, जैसे मिसाल के तौर पर यू है, वी है, इसी तरीके से दे है, अली और बिलाल हैं, कोई भी दो चीज़ें हैं, दो शख्स हैं, तो वहाँ पे हम जो वर लाते थे ना, जैसे कि हमको कहना हो कि तुम मुसलमान थे, यू वर मुस्लिम, यू वर मुस्लिम, तीन चीज़ें इसमें भी हैं, यू वर मुस्लिम। तो ये जो वर है ना, इसको हम ले जाके यहाँ पे रखेंगे। वर यू मुस्लिम, क्या तुम मुसलमान थे? वर यू इंटेलिजेंट, क्या तुम अक्लमंद थे? वर यू अपसेट, क्या तुम उदास थे? वर यू हैंडसम, क्या तुम खूबसूरत थे? इस तरीके से वर वी मुस्लिम, क्या हम लोग मुसलमान थे? वो दे अपसेट, क्या वो सब लोग उदास थे? वो दे मुस्लिम, क्या वो सब लोग मुसलमान थे? वो दे डॉक्टर्स, क्या वो सब डॉक्टर थे? तो हम वाज को, वर को हम उसको पहले ले आएंगे, वही तरीका अपनाएंगे जो हमने मुब्तदा खबर के जुमलों में पढ़ा था। इस वजह से हम आपसे कह रहे थे कि आप
अच्छे से मुब्तदा खबर के जुमलों को समझ लें, क्योंकि इसको अगर हमने समझ लिया है तो ये चीज़ें हमारी बुनियाद बनने वाली हैं। इस बुनियाद की बिना पर, इस बुनियाद को लेकर, इसको हम सहारा बनाकर, इसकी मदद से हम आगे के जो टेंसेस हैं, आगे के जो जुमले हैं, सारे जुमले हम बनाने वाले हैं इसकी मदद से। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है? तो हम देखिए स्क्रीन हम शेयर करते हैं, उसे हम समझते हैं। देखें आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये पूरा उर्दू का जुमला है और फिर कह लें इसमें इंग्लिश भी। देखिए ये सब पूरा वाहिद का है, ये इतना वाहिद का है। सिंगुलर देखिए ऊपर ये सिंगुलर लिखा हुआ है, सिंगुलर SINGULAR, सिंगुलर सिंगुलर। तो यहाँ पे देखें हम सबसे पहले हम जुमला देखेंगे। हमारा जो जुमला है यहाँ से हम लेते हैं, क्या वो बीमार था। तो इसको देखिए इंग्लिश में क्या बना है, वाज ही सिक। वाज को पहले ले आए हैं, वाज ही सिक। और देखिए हमने सवालिया निशान लगाना नहीं बोला है, सवालिया निशान दोनों में मौजूद है। देखिए यहाँ पे ये सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क इसको बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क। वाज ही सिक, क्या वो बीमार था। दूसरा जो जुमला है, क्या कंप्यूटर नया था। क्या कंप्यूटर, कंप्यूटर के स्पेलिंग देख लें, COMPUTER, कंप्यूटर, कंप्यूटर। क्या कंप्यूटर नया था, वाज कंप्यूटर न्यू। तो वाज को हमने पहले इस्तेमाल किया। उसके बाद यहाँ पे देख लें, क्या अली बच्चा था। क्या अली बच्चा था, तो वाज अली अ चाइल्ड, वाज अली अ चाइल्ड। क्या अली बच्चा था, तो वाज को हम पहले ले आए हैं। इसी तरीके से हम सारे जुमले में देखें, जल्दी जल्दी पढ़ते निकल जाते हैं। क्या आदमी नेक था, वाज द मैन नोबल, नोबल। इसके बाद हम ये जुमला देख लें, क्या फलक गुस्सा थी। ये जुमला, क्या फलक गुस्सा थी, वाज फलक फ्यूरियस। ये फ्यूरियस मतलब होता है गुस्सा, एंग्री मतलब भी होता है गुस्सा, और ये फ्यूरियस मतलब होता है कुछ ज़्यादा ही गुस्से के माने में इस्तेमाल होता है। ये FURIOUS, फ्यूरियस, फ्यूरियस ज़्यादा तैश में होना, ज़्यादा गुस्से में होना, जलाल में होना, उसको बोलते हैं गुस्सा। वाज फलक फ्यूरियस, क्या फलक गुस्से में थी। देखिए यहाँ पे भी है, वाज को हमने पहले इस्तेमाल किया। उसके हम यहाँ पे आ जाए, देखें, क्या ये कलम था, क्या ये कलम था, वाज इट पेन, वाज इट पेन। क्या ये कलम था, वाज इट पेन। क्या ये कलम था, वाज को हमने पहले इस्तेमाल किया है। ये दरअसल क्या था, इट इज़ पेन। ये था, इट वाज पेन था, इट वाज पेन। ये कलम था, इट वाज पेन, ये कलम था। इसको हमने वाज को पहले इस्तेमाल किया है, वाज इट पेन। क्या ये कलम था। फिर यहाँ पे हम आगे देखें जो जुमला है, क्या उस्मान खूबसूरत था। क्या उस्मान खूबसूरत था। तो यहाँ पे देखिए, वाज उस्मान हैंडसम। हैंडसम बोलते हैं ऐसा शख्स है या उसका ऐसी पर्सनालिटी, ऐसी शख्सियत भाई जिसको एक आदमी देखे तो आंख ना हटा पाए, बोले यार क्या बंदा है, क्या शख्स है, क्या चाल ढाल है, क्या वज़क़त है, क्या नक्शा है, क्या शक्ल सूरत है। वहाँ पे बोलते हैं हैंडसम, बोलते हैं हैंडसम, कुदरती जो अल्लाह बनाता है इंसान को। वाज उस्मान हैंडसम, हैंडसम। और इसके बाद हम ये देखें जमा के हम जो जुमले हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ से हम देख लें, ये पूरा जमा के हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जमा के हैं। इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए पहला जो जुमला है, क्या तुम बीमार थे, वर यू इल, ILL, देखिए यहाँ पे है ILL मतलब होता है बीमार, सिक मतलब भी होता है बीमार, दोनों में से कोई इस्तेमाल करें, कोई मुश्किल नहीं है। यू वर इल, तुम बीमार थे। इसका हमने सवालिया क्या बनाया है, वर यू इल, वर यू इल, क्या तुम बीमार थे। दूसरा आप जुमला देखें, क्या हम उदास थे, क्या हम उदास थे, क्या हम उदास थे। देखिए वर वी अपसेट, वर वी अपसेट। वर को हमने देखिए यहाँ पे पहले इस्तेमाल किया है, वर को। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए ये हमारा जो जुमला है, क्या वो लोग खामोश थे, क्या वो लोग खामोश थे। फिर इसके हमने देखिए यहाँ पे क्या बनाया है, ये वर दे साइलेंट, वर दे साइलेंट, साइलेंट, क्या वो लोग खामोश थे, वर दे साइलेंट, क्या वो लोग खामोश थे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आ जाएं, क्या तलबा खामोश थे। उर्दू में ये देखिए यहाँ पे ये वाला, क्या तलबा खामोश थे। इसके हम इंग्लिश में यहाँ पे आ जाके देखें कैसे बनेगा, वर द स्टूडेंट्स साइलेंट, वर द स्टूडेंट्स। क्यों यहाँ पे वर लेकर आए, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स के आखिर में हमने एस लगा दिए, जमा बन गया। वर द स्टूडेंट्स साइलेंट, क्या तलबा खामोश थे। उसके बाद हम यहाँ पे आगे देखें कैसा रहेगा, ये क्या लड़कियाँ नेक थीं, क्या लड़कियाँ नेक थीं। इसके हमने इंग्लिश जो बनाई देखें, वर द गर्ल्स नोबल, वर द गर्ल्स नोबल, क्या लड़कियां नेक थीं। उसके बाद हम यहां पे आ जाए देखें, क्या किताबें सस्ती थीं, क्या
किताबें सस्ती थी। इसकी इंग्लिश हमने क्या बनाई है, वर द बुक्स चीप, CHEAP, चीप मतलब होता है सस्ती या फिर सस्ता। वर द बुक्स चीप, क्या किताबें सस्ती थीं, क्या किताबें सस्ती थीं। उसके बाद हम यहां पे जब आके देखें ये वाला, हम इसको सबसे पहले हेडिंग को समझते हैं। देखिए हेडिंग यहां पे क्या है, ये हेडिंग देख लें, निगेटिव विद इंट्रोगेटिव, यानी ये सवालिया जो जुमला है ना, इसमें हमने मनफी बनाया है। जैसे कि क्या वो बीमार नहीं था, क्या मैं होशियार नहीं था, क्या मैं उदास नहीं था, क्या मैं परेशान नहीं था। तो इसमें सवालिया भी है प्लस ये मनफी भी है। तो यहाँ पे देखिए सवालिया मनफी कैसे बनेगा, इसको आप अच्छे से समझ लें। देखिए यहाँ पे जो जुमला है, क्या वो बीमार नहीं था, क्या वो बीमार नहीं था। तो इसमें देखें, ये देखिए वाज ही नॉट सिक या फिर इल, वाज ही नॉट सिक या फिर इल, क्या वो बीमार नहीं था, क्या वो बीमार नहीं था। ऊपर वाले में क्या है, सिर्फ यहाँ पे सवालिया है ऊपर वाले में, ये देखिए पूरा सवालिया है क्या क्या क्या, लेकिन इसमें क्या है, इसमें नहीं भी लगा हुआ है, क्या वो बीमार नहीं था। तो इसका क्या बनेगा, वाज ही नॉट सिक या फिर वाज ही नॉट इल। उसके बाद यहां पे हम जो देखें, ये हमारा जो जुमला है हमारे सामने है, ये वाला, क्या फलक गुस्सा नहीं थी, क्या फलक गुस्सा नहीं थी। ऊपर वाले क्या जुमले में था, देखिए ये वाला जुमला, क्या फलक गुस्सा थी, इसमें था गुस्सा थी, इसमें क्या है नहीं थी। तो यहां पे देखिए क्या बनाया है, वाज फलक नॉट फ्यूरियस, वाज फलक नॉट फ्यूरियस, वाज फलक नॉट फ्यूरियस, क्या फलक गुस्सा नहीं थी। उसके बाद फिर यहां पे देखिए ये वाला जो जुमला है, क्या तुम रहमदिल नहीं थे, क्या तुम रहमदिल नहीं थे, क्या तुम रहमदिल नहीं थे, ये वाला जुमला। उसमें देखिए क्या बनाया हमने, ये देखिए वर यू नॉट काइंड, KIND काइंड, काइंड मतलब होता है रहम दिल होना, मेहरबान होना, नरम दिल होना, उसको बोलते हैं रहम दिल। फिर ये जो है जुमला आप देखें आखिर का है, क्या लड़के फर्मा बरदार नहीं थे। इसको हमने देखें कैसे बनाया है, ये देखें आप, ये वाला जुमला, वर द बॉयज नॉट ओबीडियंट, आखिर का जुमला हम देखें, वर द बॉयज नॉट ओबीडियंट, वर द बॉयज नॉट ओबीडियंट। ओबीडियंट मतलब होता है फर्मा बरदार, OBEDIENT ओबीडियंट, वर द बॉयज नॉट ओबीडियंट, वर द बॉयज नॉट ओबीडियंट, क्या लड़के फर्मा बरदार नहीं थे। इस स्क्रीन से, इस सबक से, इस फोटो से हमको ये समझ में बात आई है कि देखें, आपको फिर समझा दे रहे हैं। ये देखिए हमने शुरू में क्या इस्तेमाल किए, पूरा हेल्पिंग वर्ब को हमने पहले इस्तेमाल किया है। ये शुरू में देख लें, ये हर जुमले में हमने, अगर वो वाहिद है तो वहाँ पे वॉज इस्तेमाल किया है, और अगर वो जमा है तो वहाँ पे हमने वर इस्तेमाल किया। ये देख लें, अब ये सब वर है, ये पूरा ये सब वर है, और ये पूरा ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा वाज है। तो वाज को हमने इस्तेमाल किया है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। देखिए यहाँ पे पूरा ये सब सब्जेक्ट सिंगुलर था, यहाँ पे वो है, फिर यहाँ पे कंप्यूटर है, फिर अली है, फिर बच्चा है, फिर फलक है, फिर कलम, ये सब पूरा सिंगुलर यानी वाहिद है। यहाँ पे हमने ये वर इस्तेमाल किया है, क्यों वर इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब जमा थे। ये इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझनी है। अगर आप मुब्तदा खबर के जुमले आप अच्छे से समझ चुके हैं ना, फिर इसको मजीद आपको समझने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको चेंज करना है, तब्दील करना है। और इसमें कोई बात है, कोई शक है तो बताएं। कोई भी बोले, कोई सवाल हो, बात समझ में ना आई हो। हाँ चले ठीक है। अब देखें, इसको हम यहीं पे रोक के कल हम जो पढ़ेंगे, यानी इसमें जो WH फैमिली में इस्तेमाल करेंगे वो थोड़ा मुश्किल है, उसको इंशाल्लाह हम कल समझेंगे। लेकिन मुब्तदा खबर के जुमले से मुतालिक कुछ चीज़ें